हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है सऊदी में बुतों की वापसी, शैतान का भंगड़ा चालू, पाक गर्ल्स रिएक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य सामने आ रहा है सऊदी अरेबिया से। बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में एक बार फिर बुत परस्ती, बुतों की पूजा जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इस्लाम आने से पहले अरब मुल्कों में बुतों की पूजा की जाती थी। अब एक बार फिर बुतों की पूजा अरब मुल्कों में शुरू हो चुकी है। इससे जहाँ सऊदी अरेबिया में इसका कोई विरोध नहीं हो रहा, इसके साथ-साथ जो इस्लामिक मुल्क हैं, तमाम इस्लामिक मुल्कों ने इसका कोई विरोध नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जो खुद को आसमानी कौम बताते हैं, उनका इस्लाम खतरे में आ चुका है। दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं ये जाहिल पाकिस्तानी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक खबर बहुत ज़्यादा आम हो रही है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चर्चा में ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर उज़्ज़ा, लात और मनात को पूजा जा रहा है, वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये उन गॉडेस का नाम है जिनको इस्लाम आने से पहले अरब पूजा करते थे और अब सऊदी अरेबिया के अंदर, बल्कि पूरे अरब के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर इनकी वर्शिपिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। सऊदी अरेबिया के हवाले से बात की जा रही है कि वहाँ क़यामत नज़दीक है, क्योंकि अब वहाँ बुत परस्ती हो रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी गर्ल्स से रिव्यूज़ लेते हैं कि सऊदिया कहते हैं हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम अपने कल्चर से हटेंगे नहीं। पाकिस्तान की गर्ल्स इस बारे में क्या राय रखती हैं? क्या सऊदिया के अंदर अब क़यामत नज़दीक है? सऊदिया सही इस्लाम पर चल रहा है या नहीं? सऊदिया के बारे में क्या कहती है गर्ल्स? रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे हमारे तमाम अंबिया कराम वगैरह थे और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और अब वहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये इंतहाई गलत बात है। इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। कैसे स्टॉप करेंगे? अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, अरब के अंदर और भी मज़ाहिब हैं। अरब सिर्फ मोस्टली मुस्लिम्स तो हैं, लेकिन उनके अंदर और भी ज़ातें हैं, और भी कम्युनिटीज़ हैं। बट मुझे लगता है कि जो हुक्मरान हैं वहाँ के, वो ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। तो अगर वो चाहें तो वो इस सब चीज़ को रोक सकते हैं। ख़वातीन पे लगाएं कि हर लड़की एटलीस्ट हिजाब लेके घर से बाहर जाए। क्यों? वो तो नहीं इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, उन्होंने तो एग्ज़ाम हॉल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस्लाम में, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत जब घर से बाहर निकले तो वो खुद को ढांप के निकले। इस्लाम इज़ नॉट ऑल अबाउट विमेन। मर्जी है, वैसे आपकी मर्जी पर ही सिर्फ आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं कि वहाँ पर क्राइम्स ख़त्म हो, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो वहाँ पर कि उनका माशरा तरक्की करे, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो कि औरत के लिए माहौल साजगार बनाया जाए। जब भी इस्लाम की बात होती है वो ऑल टॉक अबाउट ओनली हिजाब, ओनली बुर्का। आपकी नज़र में सिर्फ हिजाब और बुर्का ही इस्लाम है? आपने मुझसे, अभी तो मैं बात कर रही थी पूजा की, आपने उसको भी हिजाब से कनेक्ट कर दिया। क्यों? तो सिर्फ जनरल बात करी थी, मुझे कोई मसला नहीं है जो भी हो रहा है। ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये बताइएगा कि वो जो वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान है, वली अहद है, वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, पॉलिटिक्स से दूर ही रहती हूँ मैं बस। वहाँ कैसा कानून होना चाहिए? क्या हो गया बेटा? आपने इतना सब कुछ बोला, मुझे अब बोल। अच्छा चलो, इजी हो जाए, इजी चलो, आप बताओ। कानून देखिए, एटलीस्ट वहाँ पे जो है ना, ये स्टेज शोज़ वगैरह जो होते हैं वो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। क्लब्स वगैरह जो अब बन गए हैं उसको, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल। एटलीस्ट एक मुस्लिम मुल्क में ये सब चीज़ें ना हो कि वहाँ पे लाइक क्लब्स अलग से बनाए जा रहे हैं और तो बेटा उनको वहाँ से पैसे आ रहे हैं। ये दुनिया बहुत फ़ानी है, हमें अपने अगले सेकंड का नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमने अगले दिन ज़िंदा होना है नहीं होना। तो पैसा कमाएं, हलाल कमाएं। अच्छा, वो हराम का पैसा आ रहा है? म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। तो अब तो नातों के पीछे भी म्यूज़िक लगा होता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। थैंक
मैडम आपको एक पैसे की नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपके जो पेरेंट्स हैं जिनके अंदर एक्सट्रीमिज़्म कूट-कूट के भरा गया है, बस उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं आप जैसी लड़कियाँ। आपको कुछ और नहीं दिखा, कितनी बुराइयाँ हैं, क्या कुछ है, कुछ नहीं दिख रहा आपको। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है घूम फिर के एक बात पे आ जाएँगी, लड़कियों का हिजाब कहाँ है? एक्चुअली देखा जाए तो ये आपने निम्रा को एक टॉन्ट मारा है कि सभी को हिजाब पहनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक्चुअली आप पाकिस्तानियों का यही जो है मेन दिक्कत आपकी यही है कि आप जो है बहुत जल्द एग्रेसिव हो जाती हैं, आप हमलावर हो जाते हैं बहुत जल्दी और अगर कोई आपको आईना दिखाने का काम करे, तो आप उस पर टूट पड़ते हैं। तो बहन ऐसा मत करो, अपनी सोच को बदलो, अपने सोच का दायरा बढ़ाओ। जिस तरीके से सऊदी से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो हर मज़हब को, हर रिलीजन को जो है वो फ्रीडम दे रहे हैं, उन्हें मान्यता दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो 1400 साल पहले की जो सोच है, आप उसी उसी सोच को आज की जनरेशन पे थोप नहीं सकते। ठीक है, आप अपने रिलीजन को मानिए, बट आप थोप नहीं सकते, कोई भी चीज़ आप जो है वो थोप नहीं सकते। अगर इतने ही आप इस्लाम पसंद मुल्क हैं, इतना ही आप में इस्लाम के प्रति इतना प्यार मोहब्बत है, तो भई इस्लाम के तौर तरीके अपने देश में लागू कीजिए, कानून लागू कीजिए, शरिया लागू कीजिए ना। वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये चीज़ आपको भी पता है कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें चलना है, क्या हमें लेना है और क्या हमें छोड़ना है। तो अगर इतनी सोच आपकी काम कर रही है कि हमें कौन-सी चीज़ अपने देश में रखनी है, कौन-सी लागू करनी है, कौन-सी नहीं लागू करनी, तो यही चीज़, हर एक बात पे अप्लाई करो ना। इसी रूल को हर जगह अप्लाई करो। और दूसरी बात आप कह रही हैं कि हराम का और हलाल का। पाकिस्तान जो पैसा आ रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान जो पैसा लेकर के आ रहे हैं, क्या वो हलाल है? वो हराम नहीं है। इस्लाम में कर्ज़ लेना, क्या उसे हक हलाल माना जाता है? ये चीज़ बताओ ना। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे हुक्मरान लेकर के आ रहे हैं, उससे हमारा क्या? आम जनता का कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वही पैसा जो वो भीख माँग कर के लेके आ रहे हैं, इंटरेस्ट पे लेकर के आ रहे हैं, वही पैसा वो अपने डिपार्टमेंट्स जो उनके पास काम कर रहे हैं, सरकारी नौकर जो हैं, आर्मी के, पुलिस के, उनको वही पैसा जो है तनख्वाह के रूप में दिया जा रहा है। अगर आपके पिताजी भी ऐसे दायरे में काम करते हैं जहाँ पर सरकार जो है पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो आप कैसे इसे जस्टिफ़ाई करोगे कि आप जो पैसा लेकर के आ रहे हो घर पे, आपके पिताजी जो पैसा लेकर के आ रहे हैं, आपके भाई भाई ख़ैर होते नहीं, मतलब जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, वो लेकर के आ रहे हैं, वो हलाल है या हराम है, कैसे इसे जस्टिफ़ाई करेंगे? तो ये बड़ी-बड़ी बातें करना छोड़ दीजिए, हकीकत जो है वो उसे पहचानिए। ये एक्सट्रीमिज़्म जो आपके अंदर है ना, इसे बाहर निकालिए, वरना आप यही चीज़ देखती रह जाएँगी कि इसने हिजाब पहना कि नहीं, इसने सर पे दुपट्टा लिया कि नहीं, इसने दाढ़ी रखी कि नहीं, इसने सलवार कमीज़ डाला कि नहीं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। हाँ, ठीक है, अपना रिलीजन मानने में हर किसी को गर्व होना चाहिए, फ़क्र होना चाहिए। जिस भी रिलीजन से कोई आता है उसे वो मतलब पूरी आज़ादी से उसे मान सकता है। इसमें कोई रोक-टोक नहीं है। और किसी को कोई हक नहीं बनता कि किसी के रिलीजन पे उसके मानने पे, अगर आप किसी रिलीजन को मानते हैं, तो मुझे कोई हक नहीं बनता, दुनिया में किसी को कोई हक नहीं बनता कि आपको ऐसा करने से रोके या आपको ऐसा करने के लिए किसी तरीके का कोई कमेंट करे, तो ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। हाँ, मगर जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आप अपने अंदर लेकर के आ सकते हैं। उसी के हिसाब से आप आज की जनरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। सबसे पहले सोच आपको ही बदलनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि देखा जाए तो हमारे मुल्क में भी जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हो रही हैं, लेकिन ये है कि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे ज़लील और रुस्वा हो, ठीक है ना। हर चीज़ जो है वो आपको पता है कि कुरान पाक में मौजूद है कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हम कर सकते, हम लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा इस्लाम एक बहुत एहतराम वाला मज़हब है और यकीन करें कि वहाँ पे जो है वो आउट ऑफ कंट्री में जो नया नया इस्लाम कबूल करता है ना,
उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। इवन डैट कि वो डिटेल में इसका जो है वो करते हैं, और हमें उस बारे में फिर भी इतना डिटेलिंग नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल कुरान पाक की तफसीर, तर्जुमा, वो उसको समझ कर फिर इस्लाम की तरफ आते हैं। तो अब आप ये बात कर रही थी कि जैसे वहाँ पर जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है, और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह ज़लील किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है, उसको बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाना चाहता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि हम किस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक हो सके आप उस चीज़ को रोको। आपने देखा है कि यार अगर कोई बंदा इस्लाम मैडम, आपका पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है? आप लोग किस जगह पे खड़े हैं? आप ज़रा सोच करके विचारिए, सोचिए कि आप किस जगह पे खड़े हैं? क्या पैमाने हैं? किस तरीके से आप ये नाप सकती हैं कि कयामत आ चुकी है? क्या पाकिस्तान में कयामत नहीं है? पाकिस्तान कयामत की ओर नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान खत्म होने की कगार पे नहीं आ चुका है। तो क्या आप लोग कैसे ये चीज़ जस्टिफ़ाई करेंगे कि जी हम तो बहुत इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर आप इतने ही अच्छे हैं, इतना ही इस्लाम को फ़ॉलो करने वाले हैं, तो आज आपकी ये दुर्दशा क्यों है? तो ये बड़ी-बड़ी बातें मत कीजिए। तो हर चीज़ में आप खुद फँस जाते हैं। एक्चुअली सबसे बड़े जो लोग हैं इस्लाम को बदनाम करने वाले, वो आप लोग हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये 2 मुल्क के जो लोग हैं, यही इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और पूरे तरीके से बदनाम कर रहे हैं। हटकर चीज़ बोल रहा है, अल्फाज की अदायगी, वो तो आप रोक सकते हो ना, ज़ुबान से, हाथ से। अगर कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, जहाँ तक हो सके आप उसको जो है वो करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताएगा कि तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में से क्या सिर्फ इस्लाम के बारे में नॉलेज पाकिस्तान को ही है? जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं हर कम्युनिटी को हम राइट्स देंगे, वो जैसे चाहे रह सकते हैं, हम भी अपने इस्लाम पर कायम रहेंगे और अदर रिलीजन्स जो जाते हैं वो करें। बाकी अदर कंट्रीज तो सऊदिया को कुछ भी नहीं कह रही हैं। क्या पाकिस्तानी ज़्यादा इस्लाम वाले हैं? नहीं, पाकिस्तानी इस्लाम वाले इस तरह हैं कि आपको पता है कि वहाँ पर तो हर बंदा जो है वो जिस तरह उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो चाहे वो कोई भी है, हर बंदा वहाँ पे एक कम्युनिटी जो है एक जैसी कहलाई जाती है। हर बंदे के ज़ुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का लफ्ज़ होता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक हमने माहौल ऐसा क्रिएट किया होता है कि ऑलरेडी वहाँ पर जो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। बट यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ पे एक बंदा अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, तो हम फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। बल्कि हमें इस्लाम क्योंकि एक प्यार का नाम है। कहते हैं अगर आपने किसी को दीन का दर्स देना है ना, तो सबसे पहले उससे प्यार से बात की जाए, उसको इस्लाम के बारे में पहले उसकी सुनी जाए, बाद में अपने मज़हब के बारे में बताया जाए। ये नहीं है कि आप कहो कि यार हम बहुत इस्लामिक हैं, आप गलत कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे यहाँ होता है कि नमाज जो है वो नमाज आप सही तरह नहीं पढ़ रहे हो। एक तो आपकी इस सोच से भी दिक्कत है कि आपको अपने रिलीजन के बारे में बताना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप बेशक उसे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर हर किसी को क्यों आप जो है बताना चाहते हैं कि हमारा रिलीजन ऐसा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और ये कीड़ा पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। किसी को अगर मुझे इंटरेस्ट है तो भाई मैं जानने की कोशिश करूँगा। मैं खुद जो है आपके जो मौलवी मुल्ला हैं उनके पास जाऊँगा, उनसे पूछूँगा या स्टडी करूँगा। तो जिसे ज़रूरत होगी वो खुद कदम उठा सकता है, वो खुद प्रयास कर सकता है, जानने की कोशिश कर सकता है। आपको क्या मतलब प्रॉब्लम है कि आप हर किसी को बताना चाहते हैं कि हमारा रिलीजन ऐसा है, हमारा रिलीजन ऐसा है। क्यों? क्या ज़रूरत क्या है? क्या बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं? जो बाकी रिलीजन हैं, क्या वो भी इसी तरीके से अपने रिलीजन को हर जगह अपने रिलीजन को बताना शुरू कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोच सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर है। क्योंकि ये आपके दिमागों में भरा गया है। तो ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप बेशक बताइए ना उसे, कौन आपको रोक रहा है? बट हर किसी को आप बताने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करें, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। दुनिया आपसे इसी वजह से इरिटेट होना शुरू हो गई है। पूरी दुनिया आपसे इरिटेट हो रही है क्योंकि आप हर जगह इस्लाम को अपने साथ कनेक्ट करके, अपनी बातों के साथ कनेक्ट करके एक मिक्सचर बनाते हैं और धड़ाम से छोड़ देते हैं। तरीके से जो इंटरेस्टेड भी होगा वो भी जो है साइड हो जाएगा कि नहीं भाई,
हर बात पे ये अपने रिलीजन को लेकर के आ जाते हैं। मतलब आपकी कोई बात, एक सिंगल बात आपकी रिलीजन के बिना नहीं होती। बेसिक जो चीज़ है कि नमाज आप सही तरह नहीं पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं किसी की भी एक भी नेकी पसंद कर लूँगा, किसी की एक भी नेकी, यानी कि छोटी से छोटी नेकी अल्लाह ताला पसंद कर लेता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में और सऊदी अरब में यही फ़र्क है कि पाकिस्तान में हर बंदा अपने आप को मुस्लिम समझ बैठा है कि हम सही मायने में मुस्लिम है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। सऊदिया के बारे में क्या कहोगे? दे आर टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। वो कहते हैं हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। अब आप देख ले, बेली डांस अरब से निकला, उन्होंने बेली डांस को भी नहीं छोड़ा। उनकी जितनी कल्चरल चीज़ें हैं वो सब उन पर कायम है। हम लोगों ने अपने कल्चर को छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन सऊदिया कहता है हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर कि वो लोग मनात, लात और उज़ा को मानते थे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखें, जब स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें वो मानते थे ना, उसके बाद इस्लाम जब आया था तो उन्होंने उस चीज़ को रद्द भी किया था, लेकिन रद्द इस मायनों में था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वो डेवलप करना शुरू हुए थे। अपने आप को उन्होंने देखा था कि कुरान हमें क्या सिखाता है, कुरान में क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ गलत है। तो अब उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। कल्चर छोड़ने की बात इस तरह है कि हम लोग अपना कल्चर भूल चुके हैं, हम लोग अपना कल्चर सही मायनों में भूल चुके हैं। हम लोग कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने आप को जी चार दीवारी में रखो या फिर पर्दा शर्दा करो तो आप लोग सेफ़ हो। नो, ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम लोग किस तरह एक दूसरे को निगाहों से देखते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम अगर हिजाब या नकाब में भी निकलते हैं तो हमें लोग इस तरह देखते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इस तरह की बन चुकी है ना, हमारा कल्चर इस तरह का बन चुका है। हम अपने कल्चर को, सकाफत को, जो हमारे नबी ने हमें सिखाया था, हम उसको भूल चुके हैं। अब सऊदिया को क्या करना चाहिए? सऊदिया को ये करना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि डिफरेंट सेशंस लगते हैं, डिफरेंट जिस तरह मौलिम है वो सिखाते हैं इस बातों को। तो सऊदिया को इसके अलावा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान में भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसको डेवलप करें, उनको थोड़ी थोड़ी इस तरह की चीज़ें बताएं और आसानी कर दें कि हर कोई बंदा। सऊदिया तो सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है, हम करते हैं सेक्युलरिज्म प्रमोट? नहीं, हम बहुत कम करते हैं। वो तो सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं ना, और हम कहते हैं वो यहूदी काफिर एजेंट है। नहीं, वो यही बात है ना कि बस अपने आप को देख के चलना होता है कि हमारा मज़हब हमें क्या कह रहा है, और हम यही कहेंगे कि यार अगर आप 20 से 30% भी इस्लाम की तरफ आते हो ना, आहिस्ता अपने अंदर वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। सऊदिया की घर वापसी हो रही है क्या? मतलब वो दोबारा से उसी राह पर चल रहे हैं जिससे उनको हटाया गया था? देखें, अगर हम लोग बात ख़बर की तरफ चलते चलें कि अगर छोटी छोटी खबरें सामने में आती है कि इस तरह हो रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ों को भी देखो कि देखें पॉजिटिव चीज़ें, हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा लेते हैं कि नहीं ये नेगेटिव है, ये जो है ना उसको हटा दें। तो आप जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को देख के चलो कि वहाँ पर कितना दीन फैला हुआ है, उसको देखना चाहिए। थैंक यू। क्या कह सकते हैं हम इस बारे में? अब लोगों का अपना अपना मानना है इस चीज़ पे, हम लोगों को फोर्स तो नहीं ना कर सकते कि उनको क्या बता ही सकते हैं। अब आगे उन लोगों के ऊपर उनका अपना नज़रिया, उनका अपना ओपिनियन है कि उन्होंने उस चीज़ पे बात करनी है, मानना है कि नहीं मानना। हम क्या बताएं उनको? यही कि खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला, और हमें उन्हीं को जो है करना चाहिए, हमें उन्हीं को मानना चाहिए। अब जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं उनको तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कह सकते हैं उनको। अरब के अंदर बहुत से, सऊदिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर उज़ा, लात की पूजा हो रही है। क्या कहोगे इस बारे में? ये सवाल था मेरा। क्या कह सकती हूँ, पता नहीं। सऊदिया के बारे में क्या कहोगे? सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो ये तो फिर बहुत गलत बात है ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो अल्लाह का घर है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसी जगह पे इस तरह का होना चाहिए। वहाँ पे तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए बल्कि इस चीज़ पे। आपको पता है अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, अरब के अंदर और भी मज़ाहिब आते हैं। हाँ, अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर सही। क्रिश्चियंस भी बसते हैं, वहाँ पर और भी लोग बसते हैं। एंड दे आर टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। वो कहते हैं हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल उनका कल्चर है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें जो चीज़ नहीं सही लगेगी हम उस पर बात करेंगे। वो क्रिश्चियंस हैं, वो अपने मज़हब को करते हैं तो अच्छी बात है। जैसे हम अपने इस्लाम को प्रमोट करते हैं वैसे वो अपने को कर रहे हैं। जब हम अपने कल्चर से नहीं हटे, कहने को तो हट गए, लेकिन अभी भी हमारा सारा कल्चर हिंदुस्तानी है। सही बात। खाने भी सेम वही हैं, शादी के तरीके भी सेम वही हैं, तो वो अपने कल्चर पे चल रहे हैं। हमें इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? बस हम क्या कह सकते हैं, अब लोग जज करते हैं, जाहिर सी बात है। लोगों को है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम बेशक जो मर्जी करें, हम जो करें वो ठीक है, अगला करे तो फिर बहुत बुरी चीज़ है वो। ये सऊदिया सही इस्लाम पर चल रहा है या नहीं?
इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं लगता। बल्कि हम नहीं सही इस्लाम को सपोर्ट कर रहे, हम नहीं करते, तो उनके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते। हम कैसे नहीं करते? हम तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है भाई, हमने तो हर सेक्टर में मौलवी बिठाया हुआ है। हर मौलवी बिठाने से क्या होता है? बात यह है कि इस्लाम को पूरी तरह से अच्छे से जानना, उसको फॉलो करना। हमें सिर्फ इस्लाम की कुछ चीज़ें पता हैं जो शायद हम कर लेते हैं, फॉलो करते कुछ चीज़ें, लेकिन ज़्यादा चीज़ें हम लोग, अब लोग कहते हैं बाया पहनो, हम नहीं करते, हमारा अपना ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हम, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, हर इस तरह की चीज़ें हम कर लेते हैं, पूरी तरह इस्लाम हम फॉलो नहीं करते। तो मुझे लगता है कि सऊदीया में भी अब कई हद तक इस तरह होने लग गया है। इस्लाम से हट रहे हैं वो, इस्लाम से हट रहे हैं लोग। लेकिन वहाँ पर तो शरीयत का कानून है। वहाँ पे अब सिनेमाज बन गए हैं, वहाँ पे अब लड़कियाँ बाया ऊपर से पहनती हैं लेकिन अंदर से पैंट शर्ट्स होती हैं। तो दिस इज़ नॉट, आई थिंक दिस इज़ नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। आपको पता है इस वक्त 10 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब को बैन कर दिया है। आपको पता है ईरान के अंदर एक ऐसा लॉ पास हुआ है कि आप अपनी एडॉप्टेड बच्ची से शादी कर सकते हो लीगली। इराक के अंदर ये लॉ पास हुआ है कि 9 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो। अब ये बताइए, ये बहुत गलत बात है। जब तक एक लड़की लीगल नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ शादी यहाँ पर बड़ी बात करते हैं, अदर कंट्रीज में भी ये हो रहा है, हम उन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? बस कभी सऊदीया एक ऐसी कंट्री है कि हम लोगों को लगता है कि वो है एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को हम इतना नहीं देखते, ना नोट करते हैं, सुनते हैं, सुन के इधर से निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें अब चल रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। या सऊदीया की घर वापसी हो रही है, मतलब जिन चीज़ों से उनको रोका गया था, कन्वर्ट करवाया गया था, क्या वो उन्हीं की तरफ वापस जा रहे हैं? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यस, आई थिंक कि वो वापस उन्हीं चीज़ों पे जा रहे हैं जिनसे उनको हटाया गया था, और अब वही चीज़ें वापस आ रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो प्रॉपर इस्लामिक है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन हम किसी और को रोकते नहीं है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से। जब वो ऐसी चीज़ें प्रमोट करेंगे, लाइक हम ये सुनते थे कि वो एक बहुत इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे सिनेमाज नहीं है, वहाँ पे अब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, वो बहुत इस्लामिक मुल्क है। लेकिन अब जब हम सुनते हैं कि वहाँ पे सिनेमाज हैं, हर चीज़ हो रही है वहाँ पे, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो अपने। एक सेकेंड, सिनेमा है, इससे इस्लाम का क्या लेना देना? इससे इस्लाम कहाँ कमजोर हो जाता है? मतलब जिन देशों में सिनेमा है वो लोग इस्लामिक नहीं रहते, मुस्लिम नहीं रहते। मतलब क्या अजीब बात करते हैं आप लोग। बहन थोड़ी नॉलेज ले लो पहले। हर चीज वही नहीं होती जो आपके अब्बू ने आपको सिखा दी, जो आपके होने वाले शोहर ने आपको सिखा दी, मतलब आपके भाई ने। तो वही चीज नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, विचार बहुत ज्यादा है, सोच बहुत बड़ी है, तो सोच के दायरों को बढ़ाओ। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज नहीं है? क्या शराब पाकिस्तान में नहीं पी जाती, नहीं बेची जाती? क्या गाना बजाना पाकिस्तान में नहीं होता? क्या रेड लाइट एरियाज पाकिस्तान में नहीं है? क्या मुजरा नाइट्स जो होती हैं, जहां अश्लीलता, मतलब हद से ज्यादा अश्लीलता भरी होती है, वो पाकिस्तान में नहीं होती? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में नहीं होती? अगर आपको किसी पर उंगली उठानी है, उससे पहले आपको खुद बदलना होगा। बदलिए ना, अपने पहनावे को बदलिए। जिस तरीके से आपके खुले बाल आप छोड़ करके आ गई हैं, जिस तरीके से बिना पर्दे के आप आ गई हैं, अपने आप को बदलिए। नहीं कर पाएंगी ना, क्योंकि आपको आजादी चाहिए। तो यही चीज है, हर किसी का अपना तरीका है। आप किसी पर थोप नहीं सकते कोई भी चीज। जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा वो इस्लामिक ही नहीं रहेगा। जो बाकी रिलीजन को, बाकी धर्मों को मान्यता देगा, बाकियों को इंसान समझेगा, आप पाकिस्तानियों के मुताबिक वो मुस्लिम ही नहीं है। मतलब मुस्लिम के, आपके लिए मुस्लिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो बाकी धर्मों को खत्म कर दे, काट दे, मार दे।
एक्चुअली आप लोग उन आक्रांताओं की औलादे हैं, उन लुटेरों की औलादे हैं, जो भारत आए थे लूटने के लिए। हर चीज़ हिंदुस्तान से वो लूट करके ले गए, बदले में वो आप जैसी एक नस्ल यहाँ छोड़ गए। ये सच्चाई है। उससे हट रहे हैं, उन्होंने पूरा बदल दिया हर चीज़ को। क्योंकि वो तेल बेचते हैं और तेल ज़्यादा देर नहीं बिकना उनका। एग्रीकल्चरल लैंड भी उनके पास बहुत कम है। अब वो बेचारे कल को तेल नहीं बिकेगा, क्या करेंगे? भीख का कटोरा तो नहीं उठा सकते ना। इस्लाम के अंदर आपको बिला वजह फ़कीर बनने से मना किया गया, हाथ फैलाने से मना किया गया, मेहनत का दर्स दिया गया। अब वो हर सेक्टर में आगे आ रहे हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। वो तो पैसा कमा रहे हैं ताकि सऊदिया को आगे लेकर जाएं। हाँ, क्या हो गया? वहाँ पर नियोम सिटी बन रही है, हमने कहा दज्जाल का घर है। लो बताओ हमारी सोच कैसी है? कोई और कंट्री ऐसा नहीं बोलती। ये हम लोगों की सोच है ना, हम अपनी सोच को तो रोक नहीं सकते, लोगों के मुंह बंद तो कर नहीं सकते। लोगों ने जो बोलना है उन्होंने बोलना है। थैंक यू सो मच। मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगी, देखिए सऊदीया जो है वो मेन मरकज़ है मुसलमानों के लिए। हमारा जो मेन है पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मेन सऊदी अरेबिया। अब जब सऊदी अरेबिया में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे बुतों की पूजा शुरू हो जाएंगी। असद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को ख़त्म किया था, लेकिन अब वो फिर दो रिपीट हो रहा है। अब दोबारा बुत सारे आ रहे हैं और वही पूजा चल रही है। वहाँ से फहाशी आम हो गई है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट चल रहे हैं। जब आप मेन मरकज़ एक आप बेस ही ख़राब कर दोगे तो आप ऊपर बिल्डिंग का या ऊपर कुछ भी नहीं फ़ायदा होना। मेन हमारी बेस ही ख़राब हो रही है। सऊदी अरब को चाहिए कि इस हवाले से कोई एक्शन ले। वहाँ पे बुतों की पूजा स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे म्यूज़िकल कंसर्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये गलत इम्पैक्ट दे रहा है। सऊदिया की हुकूमत सेक्युलरिज्म प्रमोट करती है। वहाँ पर शरीयत तो नाफिज है, इस्लामिक कानून नाफिज है, लेकिन वो काम कर रहे हैं सेक्युलरिज्म पर कि हर मज़हब को डिग्रेड ना किया जाए। अब देखिए उनका कल्चर कुछ और है, हमारा कल्चर कुछ और है। आपने कहा कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए वो एक मिसाल है, तो अगर वो एक मिसाल है, वहाँ पर शरीयत का कानून है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है शरीयत का कानून? हम कौन सा उनको फॉलो करते हैं ये बताइएगा। और वैसे अगर हम वहाँ पर बात करें म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स की, तो वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए, दुनिया से इंटरेक्शन के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम इकोनॉमिक बेसिस पे कहना, अब देखिए मेन बात ये आती है कि सऊदी अरब को हम क्यों अलग देते हैं, हम उसको क्यों स्पेशलिटी देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है, वहाँ पे अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, ठीक है। वहाँ पे वो चीज़ें वो कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा करने की कोशिश करें। इकोनॉमी आप अगर हम देखें ना इकोनॉमी के लिहाज से, तो इस वक्त पूरे मुसलमान साल में 2-4 मरतबा हज के मौके पे कितनी ज़्यादा उनकी आती है, टूरिज़्म कह लें, मतलब इतने लोग ट्रैवल करते, क्या वहाँ से उनकी इकोनॉमी नहीं हाई पी? हज एक सेक्टर के जरिए आप अपने मुल्क को ऊपर ले जा सकते हो। हज का सेक्टर छोटा नहीं है, उसमें बिलियंस ऑफ पीपल आते हैं एक वक्त में, ठीक है। आपके उसके बिलियंस ऑफ पीपल एक वक्त में कैसे आ सकते हैं हज के लिए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल ना। देखें, अगर आप कोई हज के लिए आ रहे हो, उसको आप खाना भी प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो भी उनको भी सरमाया मिल रहा है, उसकी जो रिहाइश है, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो भी सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा जो ये नहीं होता कि उम्रे एक वक्त में सिर्फ कोविड के लिए बंद किए गए, पूरा ऑलराउंड ये है, उम्रे के लिए भी लोग आते हैं, सिर्फ एक कंट्री से नहीं आते, 100 कंट्रियों से लोग आते हैं। उधर से आप एक ऐसा हम करें ट्रैवल के थ्रू, आप इसकी इकॉनमी अच्छी खासी हाई हो रही है। और दूसरी बात अगर हम देखा जाए, अगर वो ये इस चीज़ को कहते हैं ना कि हम म्यूज़िकल कंसर्ट करके हम हाई मज़हब को देखें, हाई मज़हब को बेशक अगर आप आखिरी खुतबा देखें उसमें भी इक्वलिटी है कि हाई मज़हब को उनको एक स्पेसिफिक स्पेस दो, लेकिन अगर आप अपना मेन फोकस ही हटा लोगे, आप कहोगे कि नहीं हम हाई मज़हब को देंगे, हम खाना काबा के अल्लाह माफ़ करे, उसकी जगह हम एक उसके साइड बाय साइड हम एक मंदिर भी बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मंदिर कहाँ बना खाना काबा के पास, बताएं। देखिए मैं इस हवाले से कहना चाह रही हूँ, ये देखें आपको बताती हूँ, ये शुरू से चलता, ये जाहिल पापा की जाहिल परी है, जिसमें आप देखिए इसका लेवल चेक कीजिए आप, मतलब किस तरह की कट्टरता इसके अंदर भरी हुई है। बाकियों को ऐसा नहीं देना है, बाकी कैसे कैसे बाकी जो रिलीजन है उनको कैसे रखे सऊदी अरेबिया, जैसे आप रखते हैं। कभी किसी को बाल नहीं कटवाने दे रहे हैं, मतलब जिस तरीके से आप उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि आपको इस्लाम कबूल करना है तब आपको मान्यता दी जाएगी, वरना आप 2 कौड़ी के हैं, आपकी कुत्ते से बदतर आपकी औकात है, हैसियत है। इस तरीके से रखा जाए, कैसी घटिया सोच है आप लोगों की। वो मुल्क समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त दुनिया के साथ हमें कैसे कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना है, कैसे तरक्की करनी है।
सिर्फ हज और उम्रा करने आते हैं तो उससे सब कुछ हो जाता है। मतलब वही है ना कि पाकिस्तानी है ही भिखारी, इससे ऊपर क्या सोचेंगे वो? उनको बस ये है कि अच्छा इतने लोग आते हैं यहाँ पर तो उससे सब कुछ हो जा रहा है। पाकिस्तान थोड़ी ना है वो सऊदी अरेबिया है। मतलब क्या लॉजिक देते हो यार आप लोग? क्या सोच है आपकी? भगवान माफ करे, भगवान बचाए ऐसी मतलब जाहिलों से। ऐसे किस तरीके की सोच है इनकी? कि सऊदी अरेबिया हज उम्रा और साथ ही साथ तेल बेचकर पैसे कमाता है, ठीक है। अब दुनिया के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी आ गया, हाइड्रोजन गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं। तेल का दौर नहीं है, दुनिया इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाह रही है। तेल उनका नहीं बिकेगा, उनको कितना लॉस होगा, क्योंकि तेल से तो वो बहुत ज़्यादा कमाते थे। अब जब उनका तेल नहीं बिकेगा तो वो, चले आप बताइए वो क्या करे, आप बता दीजिए वो क्या करे। अगर आपको गलत लग रहा है वहाँ पर कॉन्सर्ट का होना, आपको तेल नहीं है, सिर्फ तेल नहीं है उनके पास मेन, जैसे हमारे पाकिस्तान की बैकबोन हम एग्रीकल्चर को कहते हैं, ठीक है। उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, उनके पास एग्रीकल्चर नहीं है, उसके अलावा उनके पास जो टूरिज्म वाली साइट है उनके लिए बहुत ज़्यादा पीक है। एक तो ये साइट होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है तेल। आपकी बात काट रही हूँ। टूरिज्म के लिए नियोम सिटी बना रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं वो दज्जाल का घर है। लो बताओ। देखिए, एक होती है लिमिट्स, ठीक है, एक होती है लिमिट्स को एक्सीड कर देना। अगर हम देखें ना तो इस्लाम में भी हमें लिमिट्स बताइए, ये एक लिमिट है और उससे आगे जाओगे तो आप गलत रास्ते चल जाओगे। अगर आप लिमिट में रह के हर चीज़ बनाओ, आप मॉडर्नाइज सिटी बनाओ, क्या उधर मॉडर्न चीज़ें नहीं है? क्या उधर मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं है? आप उधर देखिए, आप उधर के देखिए आर्किटेक्ट देखिए, आप उधर के डिफरेंट बिल्डिंग्स देखिए, हर चीज़ है उसके अंदर, मॉडर्निज्म है। लेकिन उसको अगर आप हद से, अब आप ये कहोगे कि हम उसमें चूँकि यूरोपियन कल्चर को भी अलाउ करें, आप उसमें जैसे मर्जी ड्रेसिंग कोड को करें, तो ये अलाउ नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सऊदी अरब हमारा मेन मरकज़ है तो वो किसी वजह से है, ठीक है। अगर वो तुर्की जो वो सल्तनत जो तबाह हुई है वो भी किसी बुनियाद पे तबाह हुई है, वो ऐसे ही नहीं तबाह होगी कि उसमें आप आए और ये ख़त्म कर दिया। ऐसी मर्जी ड्रेसिंग का क्या मतलब था? मेरा मतलब ये था, देखिए, जैसे अल्लाह ने एक हदूद रखी है, इस्लाम में एक हदूद है कि आपने एक ड्रेसिंग सेंस करनी है, आप बापर्दा होकर निकले। अगर आप उसको ये करोगे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जैसे मर्जी ड्रेस कोड कर लो, जैसे आप शॉर्ट्स पहन लो या कुछ इस तरह का पहन लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सऊदीया की सड़कों पर अभी भी आपको विमेन जो है वो प्रॉपर ड्रेसिंग कोड फॉलो करते हुए दिखेंगे, लेकिन जब वहाँ कोई शोज होते हैं, स्विमवेयर शो हो गया, फैशन शो हो गया, तब आपको वैसी ड्रेसिंग वहाँ नजर आती है। जी, तब भी क्यों नजर आती है? तब भी आप या तो ये हिस्सा करना, अगर आपको बहुत ही इस तरीके से है कि हमने इकोनॉमी अपनी बहुत हाई करनी है, उसने फॉलो देर। क्या बात कर रही हो? अगर किसी को स्विमिंग करनी है तो वो हिजाब पहन के करेगी, अगर किसी को मॉडलिंग करनी है या कुछ करनी है वो हिजाब पहन के करेगी। मतलब अजीब अजीब लॉजिक देते हो यार। ऐसा सुनने से पहले कान फट क्यों नहीं गए, या आपकी जुबान जो है वो लड़खड़ा के कट क्यों नहीं गई? माफ कीजिएगा बट ये हकीकत है। क्या आप बोल रही हैं, आपको मालूम भी है। दुनिया ऐसे नहीं आप पर हंस रही है, आप खुद वजह दे रहे हो, मौका देते हो आप हंसने का। वो कहते हैं हम अपने कल्चर से नहीं हटेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अपने, या तो फिर ये है ना, या सऊदी हुकूमत मांगे कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, ठीक है, हम दीन को छोड़ के पीछे बैकवर्ड जा रहे हैं, या वो मान ले, वो कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। अगर आप ये कहें ना कि हम एक तरफ से गुनाह भी साइड बाय साइड चला दे, सवाब भी साइड बाय साइड चला दे, आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। अल्लाह ने भी आपको चॉइस दी है, अल्लाह ने अक्ल दी है, या सवाब का रास्ता देखो या गुनाह का रास्ता लो। सऊदीया तो प्रॉपर इस्लाम पे चल रहा है ना। मेरी बात सुने, प्रॉपर क्या है, मेरी बात सुने, हम हज उम्रा करने जाते हैं, शरीयत में एक रद्दो बदल नहीं है। आप वहाँ जाते हैं, आपको प्रॉपर इस्लामिक कानून फॉलो करने पड़ते हैं। सऊदीया के अंदर आज क्राइम्स नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ शरीयत का कानून है ना। आप लड़की छेलो, शरीयत के अलावा दुनिया के साथ कनेक्ट, जैसे अब पाकिस्तान ने चाइना को अपना दोस्त बना रखा है कि हमने अपनी इकोनॉमी चलानी है, वैसे सऊदीया ने भी तो अपनी इकोनॉमी चलानी है ना। आप उनका ये पर्पस भी तो देखें। चलाने के लिए ना, इकोनॉमी चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज़ों को प्रमोट करो, फहाशी को प्रमोट करो। तो क्या प्रमोट करें बताओ? आपसे अच्छा, ये आप मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके मुताबिक ये ओके है कि हम उधर म्यूजिकल कंसर्ट करें, उधर हम बुतों की पूजा करें? आपके मुताबिक क्या ये ओके है? ये क्या ये ओके होना? सऊदीया कह रहा है कि हम लोग सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं ना बेटा। उनका गोल ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो है वो मुसलमानों को फैसिलिटेट करना है। अरब के अंदर सुने, अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है,
अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, अरब के अंदर और भी मज़ाहिब है। आपको अरब डार्क स्किन वाले भी मिलेंगे, आपको अरब रेड बालों वाले भी मिलेंगे, आपको अरब ब्लू आंखों वाले भी मिलेंगे। डाइवर्सिटी है उनके अंदर। लेकिन एक होता है, दुनिया भर में एक रूल माना जाता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ठीक है। जहाँ पे अब पाकिस्तान में भी सेम यही चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में हमने ये तो नहीं किया कि डबल है, उससे डबल है, बेशक उससे डबल है, लेकिन हमने ये तो नहीं किया कि हमने मस्जिदों की भी उतनी तादाद रखी उतनी, ठीक है। माइनॉरिटी को आप फैसिलिटेट करें, बिल्कुल। तो माइनॉरिटी ही खत्म कर दी ना। हमारा क्या कंपैरिजन बाकी कंट्रीज से? हमारा कंपैरिजन किस लिए? मैं अगर सऊदी अरब की आपने बात की है, माइनॉरिटी को फैसिलिटेट करें, उनका हक भी बनता है, और ये दीन में भी है इस चीज़ का कि आप उनको फैसिलिटेट, बेशक हकूक देने का है, लेकिन अगर आप हकूक को एक हद से बाहर निकाल के उसको आप ये कह दें कि हम प्रमोट कर रहे हैं, आप इकोनॉमी प्रमोट कर रहे हैं, तो ये मेरे नज़दीक, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, आपकी अलग है, मेरी अलग है। आपने तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अगर कुछ देर और इस मोहतरमा को सुन लिया, इस बहन को सुन लिया, तो मुझे लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी और कहीं इस जाहिल सोच का प्रभाव मेरे दिमाग पे ना पड़ जाए, इसीलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके की सोच है इनकी, इन पाकिस्तानियों की। और आप देखिए, ये बच्ची है, ये छोटी बहन है, ये कोई इसकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और आप देखिए ये आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का। और सोच देखिए आप इसकी, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं को या माइनॉरिटीज को जिस तरीके से तबाह कर दिया गया, इसी तरीके से ये चाहती है कि हर जगह होना चाहिए। और आप ये एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि ये अगर कहीं पाकिस्तान से निकल करके किसी और देश में चली जाती है और वहां पर किसी बड़े दायरे में किसी बड़े पद पर ये बैठती है, तो ये क्या उस देश का क्या हाल कर देगी ये। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इन्हें लेकर के? और सऊदी अरेबिया में जिस तरीके से सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से वो अपने कल्चर पर चल रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।